जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग पता ही बिहार पुलिस का देख रहे हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है दोस्तों, और इसी आपका नोट से पूछा गया है, तो इसलिए दोस्तों हम लोग इसको देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, 275 तक से स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले 274 क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। टोटल यह दोस्तों 5000 MCQ है इसमें, तो प्रत्येक को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं दोस्तों। और जिनका भी एग्जाम है 18, 21, 25 और 28, वो जरूर इस वीडियो को देखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि एटिनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो बताइए एटिनिल किस के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो यह रक्तचाप घटाने के लिए, रक्तचाप घटाने के लिए। नेक्स्ट है कि पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? तो पीने की पानी में दोस्तों जो क्लोरीन मिलाया जाता है वो याद रखना है कि क्लोरीन मुक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है, इसलिए मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता की घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो दोस्तों जो स्वतंत्रता की घोषणा पत्र था वह थॉमस जेफरसन ने तैयार किया था। नेक्स्ट है कि प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? तो प्रथम दोस्तों मनुष्य सहित उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था, याद रखना है स्पुतनिक फर्स्ट था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 79 279 दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि IAS, ध्यान रखना है कि ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे दोस्तों, जो ICS ध्यान रखना दोस्तों क्या, तो आपको ICS। नेक्स्ट है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है? तो देखिए दोस्तों जो गोदावरी नदी है वो आपको दक्षिण गंगा कहलाती है, याद रखना है। गोदावरी नदी क्या कहलाती है? तो दोस्तों आपका दक्षिण गंगा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 280। बोल रहा है कि हिमखंडों के पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो हिमखंडों का मुख्य पिघलने का कारण दोस्तों की भूमंडलीय ताप वृद्धि, भूमंडलीय ताप वृद्धि याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? तो यह दोस्तों आपको धुरी शक्ति का, ध्यान रखना है किसका, तो धुरी शक्ति का दोस्तों निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो आकाश का जो रंग नीला दिखाई देता है वह प्रकाश के परिकिरणन के कारण, याद रखना है। नेक्स्ट है कि चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी या मधुमक्खी के काटने पर दोस्तों जो उसके डंक में होता है वो आपका फॉर्मिक अम्ल होता है, याद रखना है फॉर्मिक अम्ल। हाँ लेकिन ध्यान रखना दोस्तों कहीं कहीं आपको मेथोनोइक अम्ल भी देता है, मेथोनोइक अम्ल। नेक्स्ट है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो मानव के जो हृदय में दोस्तों जो शुद्ध रक्त होता है वह महाधमनी में पाया जाता है, जो कि बायां निलय में, महाधमनी और कहाँ, तो बायां निलय में। नेक्स्ट है कि शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? तो लैरिंक्स कहा जाता है। मनुष्य के जो शरीर होता है दोस्तों उसमें ध्वनि यंत्र को लैरिक्स भी कहा जाता है, याद रखना है। नेक्स्ट पाते हैं कि तारक रश्मियां कहाँ से मिलती है? तो तारक रश्मियां दोस्तों आपको तारक काय से मिलता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जर की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो ल्यूकोप्लास्ट। जर की कोशिका में जो उपस्थित लवक होता है उसे ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ाने से दोस्तों क्या घटती है? देखिए दोस्तों किसी पदार्थ के अगर जल में विलेयता को ताप बढ़ाने पर उसका दोस्तों गैस घट जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि वर्जिश विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित है? तो दोस्तों कोयला और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया निहित है, ध्यान रखना है, कोयला और हाइड्रोजन के बीच की अभिक्रिया। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका 291। भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ है? क्या दोस्तों विधायिका के अधीनस्थ है। ब्रजयान संप्रदाय किस धर्म का है? तो बौद्ध का। ब्रजयान संप्रदाय दोस्तों बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी का उद्भव कहाँ हुआ है? तो ये आपका अमरकंटक में हुआ है नर्मदा नदी का उद्भव। नेक्स्ट है कि किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के कहेगा दोस्तों तो जयपुर, ध्यान रखना है गुलाबी शहर कहेगा तो आपका जयपुर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन लड़ी गई थी? तो यह दोस्तों 18 दिन, ध्यान रखना है। जो महाभारत की लड़ाई दोस्तों कुरुक्षेत्र में आपको 18 दिन तक लड़ा गया था दोस्तों, यह मान्यता भी इसको प्राप्त है 18 दिन का। नेक्स्ट है कि उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या है? तो उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम दोस्तों आपका वजी हो जाएगा, वजी। नेक्स्ट है कि नाना साहिब के रूप में कौन सा पेशवा लोकप्रिय था? तो नाना साहिब के रूप में दोस्तों बालाजी जो बाजीराव थे दोस्तों यह लोकप्रिय पेशवा थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 298 का रहा है कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था, याद रखना है। पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक महात्मा गांधी, ध्यान रखना है।
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक दोस्तों महात्मा गांधी है। नेक्स्ट है कि अपनी ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है? तो देखिए पृथ्वी का घूर्णन की दिशा दोस्तों पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी की घूर्णन दिशा क्या है? तो पश्चिम से पूर्व। याद रखना दोस्तों, शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह, शुक्र ग्रह, अरुण ग्रह और तारा, ये जो है दोस्तों इसका सिर्फ उल्टा रहता है, पूरब से पश्चिम रहता है। बाकी सभी ग्रह का दोस्तों घूर्णन रहता है आपका पश्चिम से पूर्व। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि वायुमंडल का कौन सा परत बड़े जेट विमानों के लिए आदर्श उड़ान परिस्थितियों के हालत प्रदान करता है दोस्तों? तो स्ट्रेटोस्फीयर, यानी कि दोस्तों समतापमंडल हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर। नेक्स्ट है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किससे जोड़ता है? यह दोस्तों लाल सागर को जोड़ता है सुएज नहर, याद रखना है। नेक्स्ट है कि समुराई योद्धा वर्ग किस देश का है? समुराई योद्धा वर्ग दोस्तों यहाँ पर जापान देश का है, याद रखना है जापान देश का। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था दोस्तों, उसी के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो नेफ्रोलॉजी आपका गुर्दा का अध्ययन है, गुर्दा का। नेक्स्ट है कि मानव पित्त जो एक पीले हरे रंग का तरल है, इसका प्रकृति कैसा होता है? तो देखिए दोस्तों मानव का जो पित्त होता है उसको अम्लीय होता है। मानव का पित्त क्या होता है दोस्तों? तो अम्लीय। एम्पियर किसकी इकाई है? तो विद्युत धारा की एम्पियर इकाई है। न्यूटन के प्रथम गति के नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों जो न्यूटन के प्रथम गति का नियम जड़त्व का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जड़त्व का सिद्धांत। नेक्स्ट है कि छोटे देश में छोटे किसान वैसे किसानों को कहा जाता है जिनके पास जो क्षेत्र है दोस्तों 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है। नेक्स्ट है कि 1854 से 56 ईस्वी में क्रीमियन युद्ध किनके बीच लड़ा गया है? तो यह दोस्तों रूस और तुर्की के बीच, जो 1854 से 56 में हुआ है क्रीमियन का युद्ध, यह दोस्तों रूस और तुर्की के बीच लड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि लास्ट सोपर एक प्रसिद्ध रिनेसांस चित्रकारी किसकी एक श्रेष्ठ कृति है? तो यह दोस्तों लियोनार्डो दा विंसी का, लियोनार्डो दा विंसी का दोस्तों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में आसवन डैम द्वारा बनाई गई झील कौन सी है? तो आपका दोस्तों नासेर झील है। कौन सा? तो नासेर झील। नेक्स्ट है कि बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ था? तो बिंदुसार के शासन के दौरान दोस्तों अशांति तक्षशिला में था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो दोस्तों वन रोपण के द्वारा, ध्यान रखना किसके द्वारा? तो वन रोपण के द्वारा। नेक्स्ट है कि गंधार कला, ध्यान रखना है गंधार कला दोस्तों किसका मिश्रण है? देखिए यह दोस्तों मूर्ति कलाओं को और भारतीय और यूनानी शैलियों का, मूर्ति कलाओं की भारतीय और यूनानी शैलियों की गंधार कला आपका एक मिश्रण है। नेक्स्ट है दोस्तों कि गृहस्थियों द्वारा खरीदी गई उपभोक्ता वस्तु तथा सेवाओं की औसत कीमत को मापने वाला सूचकांक कौन सा है? तो यह दोस्तों उपभोक्ता कीमत सूचकांक हो जाएगा, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय आय का जो आकलन किया जाता है यह उत्पाद और आय विधि के द्वारा, उत्पाद और आय विधि के द्वारा, याद रखना है। नेक्स्ट है कि फासिज्म में किस प्रकार का दलीय व्यवस्था में विश्वास रखता है? तो यह दोस्तों एक दलीय पद्धति में, याद रखना है एक दलीय पद्धति। क्वेश्चन नंबर 319 कह रहा है कि प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानों को क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह जलभर यानी कि जलभीत कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए दोस्तों जो निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं को दोस्तों निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि भारत में 14 प्रमुख बैंकों का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों यह 1969 ईस्वी में, याद रखना है वर्ष 1969 ईस्वी में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 1969 में। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत का सबसे सूखा भाग बताइए, भारत का दोस्तों सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान दोस्तों जिसे कच्छ का रण कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में दार्शनिक मृदा प्रणाली किस वर्ष शुरुआत हुआ था? तो वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में। शब्द इंसुलेशन यानी कि आपतन का अर्थ क्या है? तो आपतन का अर्थ होता है दोस्तों कि आने वाली सौर विकिरण, आने वाली सौर विकिरण। नेक्स्ट है कि टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? तो टेरा रोसा दोस्तों जो कि एक लैटिन शब्द है, इसका अर्थ होता है कि लाल भूभाग क्षेत्र, लाल भूभाग क्षेत्र। तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो श्रृंखला बंधन, तारों की जोड़ने की प्रक्रिया श्रृंखला बंधन कहलाता है। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अव्यय मुख्यतः उत्तरदायी है दोस्तों? तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट।
नेक्स्ट है कि एससीबी जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह दोस्तों किस सिद्धांत पर काम करता है? क्या को दोस्तों धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, ध्यान रखना धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड दोस्तों आपका उभयधर्मी अम्ल है, याद रखिएगा उभयधर्मी अम्ल। नेक्स्ट है कि वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक हो, परमाणु भार समान होता है, वह दोस्तों आपका हाइड्रोजन है। वह क्या है आपका? तो वह दोस्तों आपका हाइड्रोजन है, तो ऑप्शन नंबर आपका हाइड्रोजन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है दोस्तों? तो देखिए स्पष्ट प्रतिध्वनि दोस्तों सुना जाता है कि जब प्रवर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर होगा दोस्तों, तब आपको सुनी जा सकता है स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट है दोस्तों कि कीट जो है यह किस समुदाय से संबंधित है? तो कीट कहे चाहे मकड़ी कहे दोस्तों, आपका अर्थोपोडा संघ का है। कीट चाहे मकड़ी, अर्थोपोडा संघ का। नेक्स्ट है कि गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह दोस्तों मेंडले के द्वारा किया गया है। गैमीट की शुद्धता का प्रतिपादन मेंडले साहब के द्वारा। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेक्यूरेल। रेडियोधर्मिता की खोज दोस्तों हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 335 का रहा है कि रबर से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? क्योंकि दोस्तों प्रतिबल की विकृति से अनुपाल अधिक है, इसलिए। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों का नाम क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य देश हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस है, इंग्लैंड है, फ्रांस है और चीन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य दोस्तों आपका असम है। जीएसटी कानून लागू करने वाला दोस्तों भारत का पहला राज्य कौन है? असम। ये दोस्तों क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि दास कैपिटल पुस्तक के लेखक है दोस्तों कार्ल मार्क्स। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 339 का है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प के क्षय का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए ब्रिटिश शासन के दौरान पूछ रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प का क्षय का प्रमुख कारण है कि कम कीमत वाला मशीन के द्वारा बनाया गया समान एवं भेदभाव टैरिफ नीति। ध्यान रखना है, भेदभाव टैरिफ नीति। नेक्स्ट है कि गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ कौन सा देश सहयोग कर रहा है? तो आपका जर्मनी कर रहा है, ध्यान रखिए कौन सा? तो जर्मनी। नेक्स्ट है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का संगठन कौन सा है? तो भारत सरकार का यह संगठन आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग हो जाएगा। केंद्रीय सतर्कता आयोग आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा था? तो औद्योगिकीकरण, ध्यान रखना है औद्योगिकीकरण में। नेक्स्ट है कि भारत का पहली रेलवे टर्मिनल कौन सा देश है? सॉरी, भारत में पहला दोस्तों रेलवे टर्मिनल कौन सा है? तो दोस्तों बोरी बंदर, जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, बोरी बंदर। नेक्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? तो आपको समुद्र से स्थल की ओर बहती है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है? तो थीमेटिक कहलाता है। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र आपका थीमेटिक कहलाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एग्रोएस्ट्रोलॉजी, एग्रोएस्ट्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है दोस्तों? तो घास से। घास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एग्रोएस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है कि तीनों ओर से सागरों से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों प्रायद्वीप कहा जाता है। जो तीनों ओर सागरों से घिरे हुए भूभाग रहता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में दोस्तों परिवहन का साधन क्या है? तो रोडवेज हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का अर्थ क्या होता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में दोस्तों जो डंपिंग का अर्थ होता है वह उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार में मूल्य के नीचे कीमतों का माल निर्यात करना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ऋग्वेद काल में ग्राम प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो उसे ग्रामनी कहा जाता था। ऋग्वेद काल में जो ग्राम का प्रमुख हुआ करता था उसे ग्रामनी कहा जाता था। नेक्स्ट है कि किसान कॉल सेंटर कब बनाया गया था? तो यह जनवरी 2004 में बनाया गया था। किसान कॉल सेंटर जनवरी 2004 में। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है? तो चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का जो वजन होता है पृथ्वी की सतह पर वजन का 1/6 भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर 1/6 भाग। नेक्स्ट है कि सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? तो दोस्तों कि विकास जिससे पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचे, वो आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊतक जो पौधा में जल परिवहन में मदद करता है दोस्तों वह जाइलम होता है। ध्यान रखना है, ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि ऊतक जो दोस्तों जो पौधा में जल का परिवहन करेगा तो जाइलम, और जो दोस्तों भोजन का परिवहन करेगा तो हो जाएगा आपका फाइलम। नेक्स्ट है कि मानव खोपड़ी में दोस्तों कुल कितनी हड्डी होता है? तो मानव के खोपड़ी में कुल 29 हड्डी होता है, जिसमें दोस्तों 14 आपका फेस में होता है। नेक्स्ट है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए किस खनिज का प्रयोग किया जाता है? तो यूरेनियम का। यूरेनियम का पैदा किया जाता है। नेक्स्ट है कि केचुआ में श्वसन अंग का नाम क्या है? तो गीली त्वचा। केचुआ का जो श्वसन अंग होता है वह गीली त्वचा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि वह गुण
जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल की नमी को सोख लेता है वह क्या कहलाता है? तो वह ध्यान रखना है, प्रस्वेदन कहलाता है, प्रस्वेदन। नेक्स्ट है कि चलती हुई कार किस ऊर्जा का उदाहरण है? तो यह गतिज ऊर्जा का। चलती हुई कार दोस्तों गतिज ऊर्जा का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 360 कर रहा है कि पौधा प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ता है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण में आपको ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सा द्वीप स्थित है? तो आपका जंजीबार। जंजीबार जो है अफ्रीका के पूर्वी तट पर तंजानिया के पास स्थित है। नेक्स्ट है कि ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो भानु अथैया। भानु अथैया दोस्तों ये भी ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बन चुके हैं। नेक्स्ट है कि श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? तो श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन एडम स्मिथ ने किया था, एडम स्मिथ। लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? तो लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय आपका स्थानीय सरकार होता है, स्थानीय सरकार। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? तो ग्राम पंचायत का आयोजन, ध्यान रखना है, ग्राम पंचायत का आयोजन, तो अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है कि किस युद्ध ने भारत के फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? तो वांडीवास का युद्ध जो हुआ था तो इसमें फ्रेंच शक्ति का समाप्त हुआ था। और ये वांडीवास का युद्ध आपसे पूछेगा तो इसको ध्यान रखना दोस्तों 1700 आपका 60 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1700 आपका 60 में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1760 में। नेक्स्ट है कि कलिंग युद्ध के बाद किस महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया गया था? तो रॉक एडिक्ट आपका हो जाएगा रॉक एडिक्ट यानी कि 13वां। नेक्स्ट है कि माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो यह दोस्तों ममता बनर्जी का है। नेक्स्ट है कि अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आता है? तो लाल कोटि में आता है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग। नेक्स्ट है कि करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह तमिलनाडु का। ध्यान रखना करगम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है कि 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो मैकालू है। नेक्स्ट है कि कागज आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम आपका चीन में हुआ था। नेक्स्ट है कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जो सन 712 ईस्वी में भारत पर आया था उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। याद रखना है जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 पर दोस्तों भारत में आया था। नेक्स्ट है कि पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल का प्रतीक याद रखना है पीताजी, ताजी यानी त से तांबा और जी से जिंक यानी कि कॉपर जिंक हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों आता है? तो क्योंकि उसके अंदर जो होता है वह निर्वात होता है यानी कि शून्य होता है, इसलिए बल्ब फूटने पर तेज आवाज आता है। नेक्स्ट है कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। रबर को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो उसके साथ सल्फर को मिलाया जाता है रबर को कड़ा करने के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी का मान क्या होता है? तो छोटी जी का मान होता है जो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। नेक्स्ट है कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि में होता है? तो देखिए दोस्तों जो इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन होता है पेंक्रियाज ग्रंथि का बीटा कोशिका में। पेंक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिका में दोस्तों इंसुलिन का स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग आपको नाइट्रेसेस का विश्लेषण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पाचन के रस में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 383, फेल्सपार अयस्क किस धातु का है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है दोस्तों फेल्सपार। नेक्स्ट है कि ACTH हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो आपका पीयूष ग्रंथि से। ACTH हार्मोन आपको पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट है कि किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उत्परिवर्तन। किसी जीव में हुए आकस्मिक वंशागत परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संचरणीय रोग के संचरण के संबंध में विज्ञान के जिस शाखा के द्वारा कम किया जाता है उसका क्या नाम है? तो उसको जानपदिक रोग विज्ञान, जानपदिक रोग विज्ञान, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा वृक्ष पार्किंसन रोग का उपचार करने की औषधि का एक स्रोत है आपका? तो कटहलता, याद रखना है कटहलता। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना क्या संकेत देता है दोस्तों? तो यह बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव है, याद रखना है बैक्टीरियाई प्रादुर्भाव है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। नेक्स्ट है कि पीरकनाशी के रूप में DDT के प्रयोग की हानि को क्या है? तो यह प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 390 बोला कि जनसंख्यांकी लाभांश क्या होता है? तो जनसंख्यांकी जो लाभांश होता है कि 15 से 59 वर्ष का कार्यशील जनसंख्या।
नेक्स्ट है कि नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो नील दर्पण नामक पुस्तक दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा, दीनबंधु मित्र के द्वारा। नेक्स्ट है कि अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने के समय अवध का नवाब कौन था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलने का समय अवध का नवाब दोस्तों वाजिद अली साथ है, याद रखिएगा। HYSIS नामक उपग्रह का प्रक्षेपण यान बताना है, तो आपका दोस्तों PSLV C-43 से किया गया था, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 394 बोला कि घातक क्या है? तो घातक दोस्तों ये आपका लड़ाकू विमान है, घातक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 326 में दोस्तों आता है भारतीय संविधान में वोट देने का अधिकार। फिर पूर्व पश्चिम गलियारा में पूर्वोत्तर भाग कौन है? तो सिलचर है, ध्यान है। पूर्व पश्चिम गलियारा में दोस्तों पूर्वोत्तर भाग में कौन है? तो सिलचर। नेक्स्ट है कि डेट्राइट नामक नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह ऑटोमोबाइल के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए दोस्तों यह प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 1919-20 में ईस्वी में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो सहजानंद सरस्वती थे, सहजानंद सरस्वती। नेक्स्ट है कि भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो दोस्तों 36,000 किलोमीटर पर भू स्थिर जो उपग्रह है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है कि उत्पादक और खाने के क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला कहते हैं। उत्पादक और खाने की क्रम को क्या कहते हैं? तो खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट है कि भारत में प्रत्यावर्ती धारा AC का मान क्या होता है दोस्तों? तो 50 हर्ट्ज होता है, ध्यान रखना, कितना? तो 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है कि ट्राइबेसिक एसिड कौन सा अम्ल है? तो ट्राइबेसिक एसिड आपको हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। नेक्स्ट है कि धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करता है तो वह कौन सा गैस उत्पन्न करता है? तो वह हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करता है, याद रखिएगा, कौन सा? तो हाइड्रोजन गैस का। क्वेश्चन नंबर 404 का है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 यानी कि 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है दोस्तों? यानी कि 8, 2, 10 और 7, 17, 17 में दोस्तों किसका परमाणु संख्या? तो क्लोरीन का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जाइलम का क्या कार्य होता है? तो जाइलम का कार्य दोस्तों जल का संवहन करना, जल का संवहन करना। साबुन का सह उत्पाद क्या होता है? तो दोस्तों ग्लिसरॉल, साबुन का सह उत्पाद होता है ग्लिसरॉल। पृथ्वी पर किस वस्तु का पलायन वेग? चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग का दोस्तों अधिक होता है, याद रखना है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग जो होता है दोस्तों वह चंद्रमा पर उस वस्तु का पलायन वेग से क्या होता है? तो अधिक होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि ध्वनि तरंग कहाँ से नहीं चल सकता है दोस्तों? तो निर्वात में। ध्वनि तरंग जो है दोस्तों यह निर्वात में आपका नहीं चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 409, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बोल रहा है कि माल विकानिमित्रम, माल विकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभवम यह नाटक दोस्तों किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों कालिदास के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बैलाडीला लौह अयस्क खान दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। बैलाडीला का लौह अयस्क खान कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जो आपका छत्तीसगढ़ में बैलाडीला जो है खान या किस लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना है लौह अयस्क के लिए। नेक्स्ट है कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में। वन अनुसंधान संस्था आपका देहरादून में है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो पर्यटन से है। अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? तो पर्यटन से है। नेक्स्ट है कि पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? तो USA से। पुलित्जर पुरस्कार का संबंध दोस्तों आपका USA से है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि इसरो के संदर्भ में UNNATI क्या है? तो UNNATI है दोस्तों यह नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम है, नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट है कि कम्बाला क्या है? तो कम्बाला दोस्तों भैंसों का दौर है, कम्बाला। पेयजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है दोस्तों? तो यह हड्डी से होता है। नेक्स्ट है कि डोकलाम विवाद के दो देश का मध्य है दोस्तों, यह भारत और चीन के। डोकलाम जो विवाद है भारत और चीन के मध्य है दोस्तों। नेक्स्ट बात है कि बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट की तकनीकी सहयोग के देश से मिला है, तो यह दोस्तों इजराइल के सहयोग से मिला है। नेक्स्ट है कि कौन सा लेख रीट सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? तो यह आपका प्रतिषेध है, प्रतिषेध, याद रखना है। नेक्स्ट है कि किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक लेख लिखा था? तो दोस्तों भगत सिंह लिखे थे, भगत सिंह, याद रखना है। मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं यह लेख लिखे हैं। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 421, बोलता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया है? तो हाउडी मोदी का दोस्तों ह्यूस्टन में, ध्यान रखना है कहाँ में? तो ह्यूस्टन में। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? तो दोस्तों बिहार से, याद रखना है, बिहार से। नेक्स्ट है कि किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरनेट पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो PT उषा को। किसे? तो PT उषा को। नेक्स्ट है कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? तो न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के दोस्तों न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 425 कह रहा है कि एस्किमो जनजाति किस महाद्वीप में निवास करती है। तो एस्किमो जो जनजाति है दोस्तों यह उत्तरी अमेरिका में निवास करती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि काजिन 2019 क्या है, तो यह आपका युद्ध अभ्यास है काजिन 2019। नेक्स्ट है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, तो यह कछुआ के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखना है। भीतरकनिका जो राष्ट्रीय उद्यान है यह दोस्तों कछुआ के लिए विश्व प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ किया था दोस्तों, तो यह सारनाथ में। देखिए धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों वह कहलाता है जो गौतम बुद्ध अपना पहला उपदेश जहाँ दिए थे उसी घटना को दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट बात है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 429 बोल रहा है कि विकास सतत विकास शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ हुआ है, तो आपका नई दिल्ली में हुआ। कहाँ, तो नई दिल्ली में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल गुजरात में है, तो लोथल जो है आपका गुजरात में, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है, तो नई रोशनी, नई रोशनी। नेक्स्ट है कि बालाघाट किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, बालाघाट याद रखना है, बालाघाट आपका कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों की वसूली के लिए कौन जिम्मेवार था, यह समाहर्ता, ध्यान रखना है, समाहर्ता। नेक्स्ट है कि किन दो भौतिक राशियों को मात्रक समान होते हैं, तो वेग एवं चाल का, वेग एवं चाल का दोस्तों मात्रक समान होते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूपों में आस्था रखता है, तो रामानंद, ध्यान रखना है, रामानंद। नेक्स्ट बात है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक की अपनी रुचि को शिक्षण संस्था की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार दिया गया है, तो अनुच्छेद 30 के 1 में, अनुच्छेद 30 के 1 में याद रखना है कि अल्पसंख्यक की अपनी रुचि को शिक्षण संस्था और स्थापना का प्रशासन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट बात है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा की दिया गया है, तो अनुच्छेद 110 के 1 में, अनुच्छेद 110 के 1 में याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 438 बोल रहा है कि जब उपर्युक्त आवृत्ति को प्रकाश किसी धातु को पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की क्रिया को क्या कहा जाता है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। नेक्स्ट है कि स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश याद रखिएगा, यह स्वामी दयानंद सरस्वती का पुस्तक है। नेक्स्ट है कि वर्ष 2001 से 11 की अवधि में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक 10 की जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है, तो यह दोस्तों मधुपुरा में दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा चाल दोगुना कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या होगा दोस्तों, तो दोगुनी हो जाएगा, उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो दोगुनी हो जाएगा दोस्तों। इसका क्या गति ऊर्जा बराबर होता है दोस्तों, हाफ एम वी स्क्वायर, दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर। वेग दोगुना कर रहा है दोस्तों, तो दोगुना यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, यानी कि आपका दोस्तों 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब औसत उत्पाद अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पाद क्या होगा, यह दोस्तों औसत उत्पाद के बराबर होगा, औसत उत्पाद के बराबर। नेक्स्ट है कि चंद्रमा के डार्क साइड पर उतरने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है, तो चांग-ई 4 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मीटर गाड़ियों की हेडलाइन में कौन सा दर्पण इस्तेमाल होता है दोस्तों, तो अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में भी हम लोग देखे हैं तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जो गाड़ी का मीटर होता है दोस्तों जो हेडलाइन में, उसका भी आपका अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 445 कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो आपको मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होता है, तो संसद के दोनों सदनों का सदस्य शामिल होते हैं, याद रखना है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है यह संसद के दोनों सदनों का सदस्य। नेक्स्ट है कि संघ और राज्य के मध्य विषयों के वितरण में साइबर कानून किस सूची में आता है, तो आपका अवशिष्ट सूची में आ जाएगा, साइबर कानून याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ है, तो देखिए दोस्तों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 3 फरवरी 1916 को हुआ है, 3 फरवरी 1916 का। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो जॉन लॉक ने दोस्तों, जॉन लॉक ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि आसमान का नीला रंग होने का कारण है प्रकाश का परिकिरण, आकाश का नीला रंग दोस्तों प्रकाश का परिकिरण। नेक्स्ट है कि इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति, इंग्लैंड में दोस्तों गौरवशाली क्रांति किस वर्ष हुआ था, तो 1688 में हुआ था, याद रखना है। इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों गौरवशाली क्रांति, ये भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्षार धातु में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो NS² NP1 होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का कब पारित हुआ था, तो 18 जुलाई 1947 को, 18 जुलाई दोस्तों 1947 को पारित हुआ था। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन आपका 456 बोलता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी
उसने क्या कहा था कि नायक का नाम है? तो लहना सिंह। ध्यान रखना है दोस्तों, यह लहना सिंह। नेक्स्ट है कि भारी जल D2O का अनुभार क्या है? तो भारी जल D2O का अनुभार दोस्तों 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों को बहने की दिशा क्या कहलाता है? तो दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट है कि पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होता है? तो दोस्तों वर्तिकाग्र के वर्तिका से, वर्तिकाग्र और वर्तिका से याद रखना है। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि उपसौर की स्थिति कब बनता है? तो देखिए दोस्तों उपसौर यानी कि 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी को। नेक्स्ट है कि प्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो लास्की एवं वारकर थे, लास्की एवं वारकर। झांसी की रानी शीर्षक कविता की रचना कौन है दोस्तों? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी शीर्षक कविता हो जाएंगे सुभद्रा कुमारी चौहान। बोमन संपुष्ट किस तंत्र का भाग है? तो यह दोस्तों उत्सर्जन तंत्र का, बोमन संपुष्ट उत्सर्जन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है कि भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये को पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ था? तो दोस्तों 19 अगस्त 1994 को, 19 अगस्त 1994 को। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में दोस्तों बांसकुंड बांध स्थित है? तो दोस्तों लखीसराय में, बिहार के दोस्तों लखीसराय में स्थित है बांसकुंड बांध, याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन छूट गया कि न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? तो दोस्तों केंद्र राज्य के संबंध से है न्यायमूर्ति पुंछी आयोग। क्वेश्चन नंबर 467 कह रहा है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो यह वर्ष 1871 ईस्वी में। फ्रांस में जो पेरिस कम्यून की स्थापना हुआ था 1871 में। नेक्स्ट है कि गांधी सागर बांध किस परियोजना का एक हिस्सा है दोस्तों? तो चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध दोस्तों चंबल परियोजना का है। नेक्स्ट है कि मोमबत्ती का जलना किस परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना दोस्तों आपका होता है रासायनिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है दोस्तों मोमबत्ती का जलना। नेक्स्ट है कि नील हरित शैवाल है, यानी कि दोस्तों कि नील हरित शैवाल को दोस्तों साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। तो यह स्वपोषी है, क्या है? तो स्वपोषी। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों? तो वर्ष 1974 में, वर्ष 1974 में। नेक्स्ट है कि अणु के 2 क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी क्या कहलाता है? तो यह माध्य मुक्त पथ कहलाता है, माध्य मुक्त पथ है। नेक्स्ट है कि अज्ञेय की अरे यावर रहेगा याद कृति किस विद्या से संबंधित है? तो आपका यात्रा वृत्त से हो जाएगा, यात्रा वृत्त से। नेक्स्ट आता है कि कल्चरल रेवोल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रमुख कौन था दोस्तों? तो माओ जेडोनंग, माओ जेडोनंग। नेक्स्ट है कि कैलेमाइन का खनिज है जिससे क्या होता है दोस्तों? तो इससे जिंक CO3 यानी कि JnCO3 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट आपको सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा एक का स्रोत है? तो सिनकोना दोस्तों, ध्यान रखना सिनकोना जो है यह मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है। नेक्स्ट बात है कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 को आया था राष्ट्र संघ, 10 जनवरी 1920 को। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 479 बोलता है कि किस द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने फिनिमिज पर जैव विकास के संदर्भ के में अध्ययन किया था? तो यह गालापेगोस, ध्यान रखना गालापेगोस द्वीप पर दोस्तों। नेक्स्ट है कि पीपुल्स वार ग्रुप किससे संबंधित है? तो यह नक्सलवाद से थे, पीपुल्स वार ग्रुप नक्सलवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो फर्डिनेंड की सराजेवो में हत्या। नेक्स्ट है कि दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन थे? तो जूठन जो आत्मकथा है यह ओम प्रकाश वाल्मीकि की है, ओम प्रकाश वाल्मीकि के। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे लंबी नदी? तो अमेजन हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका का सबसे लंबी नदी तो अमेजन हो जाएगा। और हम लोग कल पढ़े थे दोस्तों कि एशिया का सबसे लंबी नदी। दोस्तों बताइए, अगर फर्स्ट वीडियो आप देखे हैं तो कमेंट में जरूर बताइए कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। हमारा दोस्तों कमेंट का आपका इंतजार रहेगा, कोई सबसे पहले कौन बताते हैं कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है, उनका दोस्तों नेक्स्ट वाला जो वीडियो आएगा उनका मैं नाम सबसे पहले लूंगा कि सबसे पहले ये भाई साहब बताए थे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बोलता है कि किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत विकास वृद्धि है? तो दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है दोस्तों कि शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? तो 0 से 1 के बीच होता है दोस्तों शक्ति गुणांक का मान। नेक्स्ट है कि C4 पादप में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला कौन प्रथम स्थायी उत्पाद है? तो पाइरुविक एसिड, पाइरुविक एसिड हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो बिहार दोस्तों, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों बिहार, ये आपका दोस्तों। लेकिन हाँ ध्यान रखना है दोस्तों, बिहार से आपका कर्क रेखा नहीं गुजरता है, बिहार से दोस्तों कर्क रेखा नहीं गुजरता है। कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें दोस्तों गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड भी है दोस्तों, वेस्ट बंगाल भी है और आपका त्रिपुरा और मिजोरम है।
नेक्स्ट है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो अवतल दर्पण ही बना सकता है वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 489 कहता है कि कॉटन जीन का आविष्कार किसने किया था? तो इली बिटेन ने। कॉटन जीन का आविष्कार इली बिटेन ने किया था। जापान में रक्तहीन क्रांति या मेउजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1868 एडी में। 1868 एडी में याद रखना है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाया जाता है। जीन प्रवर्धन का तकनीक है, जीन प्रवर्धन का तकनीक जिसे पीसीआर कहते हैं, वो दोस्तों किसने विकसित किया था दोस्तों? तो यह मूलिस ने विकसित किया था। किसने? तो मूलिस ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रेरीज घास का मैदान उत्तरी अमेरिका में है, तो पंपास कहाँ में दोस्तों? तो पंपास आपका दक्षिण अमेरिका में है। प्रेरी दोस्तों कहाँ में है? तो उत्तरी अमेरिका में, और पंपास आपका दक्षिण अमेरिका में है, और यह दोनों आपका दोस्तों घास का मैदान है। नेक्स्ट है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो राजमार्ग। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना दोस्तों राजमार्ग के विकास से है। कुलगर्दी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सोना के लिए। कुलगर्दी आपका सोना के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट बात है कि अशोक के प्रस्तर अभिलेख किसके प्रतीक है? तो यह प्रशासन का, जो अशोक का दोस्तों प्रस्तर अभिलेख है वो आपका प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 497। 497 बोला दोस्तों कि भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? तो पश्चिमी घाट है। कौन सा? तो पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? तो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से। व्यक्ति आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का समझ से। नेक्स्ट है कि भूमिपुत्र शब्द की समस्या से संबंधित है, तो ये आपका क्षेत्रवाद से है। भूमिपुत्र जो शब्द है यह क्षेत्रवाद से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पूछताछ घास प्रदेश पाया जाता है दोस्तों, तो हंगरी में। पूछताछ कहाँ में? तो हंगरी में, याद रखना है। देखिए दोस्तों जो भी हम लोग घास के मैदान पढ़े वो सभी याद रखना है। अभी पंपास भी पढ़े हम लोग दोस्तों, और अभी पूछताछ भी पढ़ लिए, सभी याद रखना है। उत्तरी अमेरिका के घास का मैदान बताइए, दक्षिण अमेरिका का, ये सभी हम लोग अभी पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया था? तो यह रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट। नेक्स्ट है कि कुमार गंधर्व बेजोर गायिका किसके मानते हैं? तो यह लता मंगेशकर को। लता मंगेशकर को। अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के किस बल पर देता है? तो नैतिक विकास पर। मनुष्य के नैतिक बल विकास पर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन आपका 504। बोल रहा है कि केप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? तो केप ऑफ गुड होप का खोज बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था, याद रखना है। बार्थोलोम्यू डियाज। या तो दोस्तों देखिए केप ऑफ गुड का एक अन्य नाम है आशा अंतरीप, तो आशा अंतरीप भी देगा तो बार्थोलोम्यू डियाज ही मारिएगा। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मोहरे किससे निर्मित है? तो सेल खरी से। सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों अधिकतम मोहरे सेल खरी से है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या दोस्तों 40 है, यानी कि दोस्तों संसदीय कार्य यानी कि आपका लोकसभा पूछ रहा है दोस्तों, लोकसभा। नेक्स्ट है कि विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किए जाने वाला खर्च किस प्रकार का खर्च है? तो आपका पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों है। पूंजीगत और विकास व्यय दोनों। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति की पूर्वगामी है? तो दोस्तों अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 509 कह रहा है आपका, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है 509। तो 509 कह रहा है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है दोस्तों? बताइए। तो बिल्कुल सही दोस्तों, खाद और पेय है। खाद और पेय। नेक्स्ट है कि कौन सा SOS बंध प्रदर्शित करता है? तो H2S2O7। H2S2O7 दोस्तों ये आपका SOS का बंध प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है कि KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या है दोस्तों? तो +7 है, ध्यान रखना है। +7 है KMnO4 में मैंगनीज का ऑक्सीकरण संख्या। नेक्स्ट है कि हुक के नियम अनुसार कम निरूपण के लिए क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिबल विकृति होता है। प्रतिबल विकृति, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 513। बोलता है कि वह ट्रिपलेट कोड कौन सी है जो अनुनाद प्रक्रिया को रोकता है? तो हो जाएगा दोस्तों UAA। नेक्स्ट है कि मोनालिसा चित्र का चित्रकार कौन है? तो मोनालिसा चित्र का चित्रकार लियोनार्दो द विंसी हो जाएगा। लियोनार्दो द विंसी। नेक्स्ट है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 1972 में लागू हुआ था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 में। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी आपका अनाई मोडी हो जाएगा, याद रखना। अनाई मोडी दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बात है कि लास्की के विचार में संप्रभुता क्या है? तो लास्की के विचार में दोस्तों संप्रभुता हो जाएगा बहुलवादी। बहुलवादी। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल में सूती वस्त्र का साक्ष्य प्राप्त हुआ था? तो मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो में। ब्रेल पद्धति में बिंदु कित पैटर्न की संख्या कितनी होती है? तो यह 63 होती है।
नेक्स्ट बात है कि मुर्गी व अंडों का अत्यधिक उत्पादन होता है तो वह क्या कहलाता है, तो वह रजत क्रांति, ध्यान रखना है, रजत क्रांति कहलाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका रजत क्रांति सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पक्षी में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होता है, तो यह दोस्तों पूंछ के आधार के भाग पर, पूंछ के आधार भाग पर होता है पक्षी में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि। नेक्स्ट दोस्तों कि हिंद महासागर में अमेरिका नौसेना अड्डा कहाँ स्थित है, तो डिएगो गार्सिया में। हिंद महासागर में दोस्तों जो अमेरिकी नौसेना अड्डा है यह डिएगो गार्सिया में है, याद रखना है। और डिएगो गार्सिया कहाँ में दोस्तों बताइए, तो हिंद महासागर में। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के द्वारा चीन विजय की शुरुआत किस युद्ध में हुआ था दोस्तों, तो अफीन युद्ध में। किस युद्ध में, तो अफीन युद्ध में। नेक्स्ट है कि स्वीपनिंग जेनी की खोज किसने किया था, तो जेम्स हारग्रीव्स, जेम्स हारग्रीव्स दोस्तों यह स्वीपिंग जेनी की खोज किया था। नेक्स्ट है कि कुमार गंधर्व के संगीत का मुख्य विशेषता क्या है, तो यह दोस्तों मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि अम्लीय जठरस किसके द्वारा स्रावित होता है दोस्तों, तो अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठरस दोस्तों किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अमाशय के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और शैक्षणिक था, तो दोस्तों हाब्स की है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि ईडीटी एक लिंगलैंड है, तो दोस्तों क्या है, तो ट्राइडेंटेट का याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 529 बोल रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः किन आवासों में पाया जाता है, तो ब्रायोफाइटा दोस्तों नमी एवं छायादार आवासों में, नमी और छायादार आवासों में दोस्तों ब्रायोफाइटा पादप पाया जाता है। नेक्स्ट बात है कि किस को ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, तो यह दोस्तों टॉलिन अभिकर्मक है, टॉलिन अभिकर्मक का दोस्तों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 531 कह रहा है कि सोनार में कौन सा तरंग प्रयुक्त होता है, तो प्राश्रव्य दोस्तों, प्राश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक प्राश्रव्य। नेक्स्ट है कि क्यूनोफॉर्म शब्दवाली का संबंध किससे है, तो क्यूनोफॉर्म शब्दवाली का संबंध दोस्तों मेसोपोटामिया वास्तुकला से है, मेसोपोटामिया वास्तुकला से। नेक्स्ट है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ शुरू हुआ था, या देवघर जिला के रोहिणी नामक स्थान में। बिहार में दोस्तों 1857 की जो क्रांति शुरू हुआ था देवघर जिला के दोस्तों रोहिणी नामक स्थान में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कोणार्क नाटक के कवि कौन थे, तो जगदीश चंद्र माथुर, कोणार्क नाटक के कवि जगदीश चंद्र माथुर थे। नेक्स्ट है कि 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय कौन सी भाषा जोड़ी गई है, तो तेलुगु भाषा जोड़ी गई है। 1956 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के गठन के समय दोस्तों तेलुगु भाषा जोड़ी गई है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। WHO का पूरा नाम क्या है दोस्तों, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO का पूरा नाम है विश्व स्वास्थ्य संगठन। नेक्स्ट है कि घनानंद किस काव्य धारा की कवि है, यह दोस्तों रीति मुक्त का, घनानंद दोस्तों यह रीति मुक्त का काव्य धारा है। नेक्स्ट है कि पेन तथा स्याही की मांग को क्या कहा जाता है, तो इसे दोस्तों संयुक्त मांग कहा जाता है। पेन तथा स्याही का संयुक्त मान कहा जाता है। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का अर्थ क्या है दोस्तों, तो मुद्रा की क्रय शक्ति, मुद्रा की आपका क्रय शक्ति। नेक्स्ट है कि गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा दोस्तों, तो ब्राजील। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक देश आपका ब्राजील हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का मतलब क्या होता है, तो उपयोगिता बनाना। अर्थशास्त्र में दोस्तों उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता बनाना। नेक्स्ट है कि सूचकांक के निर्माण में प्रयुक्त सर्वोत्तम औसत क्या है, तो समांतर माध्य, समांतर माध्य। गौतम बुद्ध का दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों, तो आपका कुशीनगर में। गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में। मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। मंत्रिपरिषद का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का जो मूल्यांकन किया जाता है यानी कि दोस्तों NNP, यानी कि NNP नेट नेशनल कह रहा दोस्तों। तो देखिए GNP में मूल्यह्रास को दोस्तों घटा देंगे, GNP में मूल्यह्रास को घटा देंगे तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान को पूर्णतः किस तिथि से लागू हुआ था, तो पूर्णतः कह रहा दोस्तों, तो पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि किस काल युग में पत्थर का औजार सबसे पहले पाए गए थे, तो पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में दोस्तों पत्थर का औजार सबसे पहले पाए गए थे। नेक्स्ट बात है कि पुर्तगालियों के द्वारा पुलिकट से ले जाए जाने वाला कालीकट में सूती के कपड़ा यूरोप में आमतौर पर क्या कहा जाता था, तो उसे दोस्तों कैलिको। देखिए पुर्तगाली के द्वारा जो कालीकट से ले जाया जाने वाला कालीकट के सूती कपड़ा यूरोप में दोस्तों उसे यूरोप में कहा जाता था कैलिको। नेक्स्ट है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को दोस्तों उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के जो बीच का क्षेत्र होगा दोस्तों वह क्या कहलाएगा, तो उष्णकटिबंधीय कहलाएगा, उष्णकटिबंधीय। नेक्स्ट है कि BPL श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौतिक सहायता तथा असिस्टेड लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की एक योजना क्या है, तो यह दोस्तों राष्ट्रीय व्योश्री योजना है, राष्ट्रीय व्योश्री योजना, याद रखना है। नेक्स्ट है कि कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है, तो आपका गंधार कला। गंधार कला दोस्तों ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर दोस्तों 553 कह रहा है कि अफ्रीका परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र संधि को और क्या कहलाती है। तो यह दोस्तों पेलिंडाबा, ध्यान रखना है, पेलिंडाबा संधि कहलाता है। न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने किया था? तो न्यूट्रॉन, एगो न्यूट्रिनो होता है दोस्तों, एगो न्यूट्रॉन होता है। तो न्यूट्रॉन को क्या कहता है? जेम्स चैडविक, यानी कि 1932 में। और न्यूट्रिनो को कहेगा दोस्तों तो पाउली हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो हीलियम का। गुब्बारों में हीलियम का। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आमीटर का। विद्युत धारा के लिए दोस्तों आमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों -COOH में कार्यात्मक ग्रुप को क्या है? तो दोस्तों कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड याद रखना है। -COOH में कार्यात्मक ग्रुप क्या है दोस्तों? तो कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है कि वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो देखिए दोस्तों, वोट जो देने वाले मतदाताओं का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, जो आपका देखे होंगे अंगूठा पर एक स्याही लगाया जाता है, उस स्याही का आपका यहाँ से नाम पूछ रहा है। तो उस स्याही का दोस्तों नाम क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट केमिकल होता है। सिल्वर नाइट्रेट होता है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है? तो देखिए दोस्तों, सलाइवा मीठा, ग्लूकोज या शर्करा का। सलाइवा किसके पाचन में होता है? तो मीठा, ग्लूकोज और शर्करा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 560 है। बोलता है कि बच्चों को जन्म लेने के बाद कौन सा टीका लगाया जाता है? तो हेपेटाइटिस बी। बच्चों को जन्म लेने के बाद दोस्तों हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाता है। कौन सा एक लुप्त प्राय औषधि पादप है? तो इस बगोल आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह दोस्तों क्या है? तो वह दोस्तों आपका ऊर्जा का नियम है। वह क्या है? तो ऊर्जा का नियम है। नेक्स्ट है कि स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब दोस्तों बढ़ जाएगा। कम करने पर दाब क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि एल्केन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्केन का रासायनिक सूत्र CnH2n+2 है। CnH2n+2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मानव की पसलियां किसके साथ जुड़ी होती हैं? तो यह दोस्तों स्टर्नम के साथ। मानव की जो पसलियां होती है यह स्टर्नम के साथ जुड़ी रहती है। नेक्स्ट है कि न्यूनतम कार्य उस समय होगा जब पिंड को क्या किया जाएगा? तो दोस्तों ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब न्यूनतम कार्य उस समय होगा दोस्तों कि जब पिंड को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर उठाया जाएगा। नेक्स्ट है कि वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो दोस्तों होम पेज कहलाता है। वेबसाइट का दोस्तों पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? तो होम पेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हरित गृह गैसों का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों बढ़ता है आपका। हरित गृह गैस का पृथ्वी के वायुमंडल के औसत ताप पर दोस्तों यह बढ़ता है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? तो जमुई में। नागी बांध काम है तो जमुई में। कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देना है? तो महिला समृद्धि योजना। महिला समृद्धि योजना दोस्तों आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है दोस्तों? तो समान प्राश्रमिक अधिनियम 1976। समान प्राश्रमिक अधिनियम दोस्तों 1976 आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्ष 2020 में जारी किए गए हरित पंथ मोबाइल ऐप का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण करना राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोस्तों वृक्षारोपण का निरीक्षण करना। नेक्स्ट है कि वन स्टॉप सेंटर किस रूप से जानी जाती है? तो सखी केंद्र के रूप में। सखी केंद्र के रूप में। क्वेश्चन नंबर 574 कह रहा है कि आयुर्वेद का महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? तो यह दोस्तों कुषाण वंश। किस वंश से? तो कुषाण वंश से। नेक्स्ट है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना ने तैयारी की थी दोस्तों? तो यह सूर्यसेन ने। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना दोस्तों सूर्यसेन के द्वारा तैयारी किया गया था, याद रखना है। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्था कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। कहाँ में? तो जबलपुर में आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है दोस्तों? तो सौभाग्य। हर घर योजना का नाम है सौभाग्य, याद रखिएगा। बिहार का कौन सा जिला बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो किशनगंज। सर्वाधिक पूर्व में आपका किशनगंज हो जाएगा। भारत में नागरिक के मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका 1600 ईस्वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि टोबा झील कहाँ स्थित है? तो टोबा झील दोस्तों आपका सुमात्रा में स्थित है, याद रखना, सुमात्रा में। मूली किसका एक रूपांतरण है? तो मूली दोस्तों एक आपका जड़ का रूपांतरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो वायु और सूर्य। वायु और दोस्तों सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होता है? तो SO2 और NO2 किससे दोस्तों, यानी कि सल्फर हो जाएगा और नाइट्रस हो जाएगा। नेक्स्ट है कि व्यावसायिक
तौर पर अमोनिया कैसे बनाई जाती है? तो यह दोस्तों हैबर विधि से, व्यावसायिक तौर पर अमोनिया दोस्तों हैबर विधि से बनाई जाती है। नेक्स्ट है कि जॉन आर रेड किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? तो यह दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी क्षेत्र से। जॉन आर रेड है क्रिकेट खिलाड़ी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत की जनगणना 2011 की अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम थी? तो दोस्तों बिहार की थी। सबसे कम किसका थी? तो बिहार की। नेक्स्ट है कि भारत में पंच तीर्थ का संबंध किससे है? तो सामाजिक समावेश से। सामाजिक समावेश से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या था? तो दोस्तों संप्रभुता था। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता था। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो आपका असम में किया गया है। भारत का सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ असम में किया गया है। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो ग्लोबल वार्मिंग से। ग्लोबल वार्मिंग से। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? बताइए, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल है। एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल हो जाएगा आपका राइट आंसर। विश्व ओजोन दिवस दोस्तों आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका 16 सितंबर हो जाएगा। पसीनों में कौन सा खनिज लवण होता है? तो सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड दोस्तों देखिएगा पसीना हल्का सा आपका कैसा लगता है? बताइए, नमकीन लगता है। नेक्स्ट है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है दोस्तों? तो पृष्ठधारी होता है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण कैसा होता है? तो पृष्ठधारी होता है। क्वेश्चन नंबर 597 कह रहा है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू किया गया था? तो 2009 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट है कि आर्य समाज के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग करता है। राज्य वित्त आयोग। लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राधा कृष्ण माथुर को। राधा कृष्ण माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों में पाए जाने का संभव है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय वन में। नेक्स्ट है कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? क्योंकि दोस्तों तरंगदैर्घ्य का प्रकाश कम प्रकीर्णन होता है इसलिए। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से दोस्तों 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगा। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वो आपका प्राथमिक सेल कहलाता है। फ्यूज तार को सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोध निम्न गलनांक। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या है दोस्तों? तो इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट याद रखिएगा। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस आपका 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित संपत्ति का अधिकार है आपका कानूनी अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा हो गया? तो कानूनी अधिकार है। और यह 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका किया गया था। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया था दोस्तों? तो बेंजामिन डिज़रायली ने। डिज़रायली के द्वारा दोस्तों 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया गया था। किस पोर्टल का उद्देश्य बाल श्रम मुक्त समाज से है? तो पेंसिल का। पेंसिल का दोस्तों याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि कैलिफोर्निया उत्तरी अमेरिका के किस तट पर स्थित है? तो यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कैलिफोर्निया जो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट है कि उच्चतम न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत स्थित है? तो अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137। नेक्स्ट पाते हैं कि बिहार के किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो मैथिली को दोस्तों। मैथिली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? बताइए, संलग्न की दोस्तों गुप्त ऊष्मा क्या है? तो संलग्न की गुप्त ऊष्मा है दोस्तों कि ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट है दोस्तों कि राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षी के लिए। नेक्स्ट है कि कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में वितरित करता है दोस्तों? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति केवल दोस्तों पादप कोशिका में पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों चैडविक ने किया है। न्यूट्रॉन की खोज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 619 कह रहा है कि कोकीन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो कोकीन के अतिरिक्त दोस्तों खुराक का जो कारण हो जाएगा हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है कि किस विकिरण को सबसे कम तरंग है दोस्तों? तो गामा किरण का। गामा किरण का सबसे कम है। नेक्स्ट है कि यूरिया का रासायनिक नाम हो जाएगा दोस्तों कार्बामाइड। कार्बामाइड। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? तो गुरुत्वीय बल है। सब गुरुत्वीय बल। डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब स्रोत प्रेक्षक की ओर चलता है तो क्या कहलाता है? तो वह दोस्तों स्रोत से ज्यादा आवृत्ति मापता है, इसलिए। नेक्स्ट है कि चुंबकीय एसआई क्षेत्र का मात्रक बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र एसआई का मात्रक होता है दोस्तों टेस्ला, याद रखना, टेस्ला। नेक्स्ट है कि CH3CONH2 किसका उदाहरण है दोस्तों? तो यह एमाइड का है। यह किसका है? तो एमाइड का। दृश्य प्रकाश की आवृत्ति परास कितना होता है? नंबर 628 कह रहा है कि किसी धातु की
धातु ऑक्साइड बनाने की प्रवृत्ति किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो कैल्शियम में होता है। यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग का क्या होगा? तो संकुचित होगा, संकुचित। नेक्स्ट है कि खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोजन जिसमें सी बंद होता है वह दोस्तों उसे क्या कहते हैं? तो उसे एल्कीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो एल्कीन कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या है? तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आपका ऑक्सीकारक व अवकारक दोनों है। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। नेक्स्ट है कि एंट्रोपी की इकाई क्या है? तो एंट्रोपी की इकाई है दोस्तों J(K-1), या तो J प्रति K भी कह सकते हैं इसको। CaH2O में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है दोस्तों? तो 1 होता है, ध्यान रखना क्या होता है? तो 1। नेक्स्ट है कि जो भी कृमि एक नंबर में किसका साधारण भाषा है दोस्तों? तो बेलोनोग्लोसेस का, बेलोनोग्लोसेस का याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 635, बोलता है कि चिरोपटेरोफिली में फलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों चमगादड़ के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रत्येक वृक्क में कौन सा अनेक निस्यंदन एकक उपस्थिति है? या दोस्तों वृक्काणु में है। नेक्स्ट है कि जब न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करता है तो वह क्या कहलाता है? तो आपको राइबोजाइम्स कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बात है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना किससे संबंधित है? तो आपका मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट है कि पत्तियों में रंध्र के द्वारा जल क्षति क्या कहलाता है? तो यह वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। नेक्स्ट है कि ओरल पोलियो वैक्सीन की किस वैज्ञानिक ने खोज किया था? तो अल्बर्ट बुश सेबिन ने खोज किया था, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 641 कह रहा है कि कौन सा जीव समूह भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है? तो आपका साइनोबैक्टीरिया, याद रखिएगा, साइनोबैक्टीरिया। कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है? तो ग्लाइकोजन जो है यह कार्बोहाइड्रेट जंतुओं में ऊर्जा का भंडार माना जाता है। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य कब निर्धारित होता है? तो मांग एवं पूर्ति दोनों के द्वारा होता है निर्धारित। पिलानी किस प्रकार का नगर है? तो यह शैक्षिक नगर है पिलानी। नेक्स्ट है कि आर्थिक विकास में क्या शामिल है? तो केवल प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 646, भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सहिष्णुता है। भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता आपका सहिष्णुता है। नेक्स्ट है कि भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो यह गुजरात में। भारत में सहकारी दूध उत्पादन का आंदोलन गुजरात में शुरू हुआ था। हिंदू महासभा के संस्थापक हो जाएंगे पंडित मदन मोहन मालवीय, हिंदू महासभा का। नेक्स्ट हिंदू कॉलेज क्या है दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय, याद रखना है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो यह नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा जोखा परीक्षक का नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में हीरा तराशने का कार्य प्रमुख उद्योग है? तो सूरत में दोस्तों, याद रखना है। भारत में किस शहर में हीरा तराशने का प्रमुख उद्योग है? तो आपका सूरत में। नेक्स्ट है कि नदियों एवं पर्वत को क्या कह सकते हैं? तो राष्ट्रीय धन। नदी एवं पर्वत को राष्ट्रीय धन कहा जाता है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो सरकारी राजस्व और व्यय से। सरकारी राजस्व और व्यय से है। एनसीबी का पूरा नाम क्या है? तो एनसीबी का पूरा नाम हो जाएगा नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो तेल शोधक कारखाना दोस्तों जामनगर में स्थित है। भारत का सबसे तेल शोधक कारखाना, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि ट्रांजिस्टर स्विच के रूप में कब व्यवहार करता है? तो ट्रांजिस्टर जो होता है दोस्तों यह स्विच के रूप में व्यवहार करता है कि जब वह संतृप्त अवस्था में नहीं होता है तब। नेक्स्ट है कि पेट्रोल का मूल्य में वृद्धि से कार की मांग में क्या होगा? तो कमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो कमी। नेक्स्ट है कि मगध को किस प्रारंभिक शासक के गद्दी के लिए उसके पुत्र की हत्या हुआ था दोस्तों? मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो बिंबिसार ने किया था, याद रखना, बिंबिसार के। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय दोस्तों आपका तो हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय तो हाजीपुर में है। नेक्स्ट है कि कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट जो है यह विद्युत का आपका सुचालक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्तवाहिनियों क्या कहलाता है? तो धमनियां कहलाता है। रक्तवाहिनियों धमनियां कहलाता है, याद रखिएगा। किसका उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रिज्म का उपयोग करके स्पेक्ट्रम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 633 का 63 कि सिट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस में होता है? तो नींबू में कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में रहता है दोस्तों। जो डेंगू मच्छर उत्पन्न करने वाला रहता है साफ जल में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था? तो फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कब घटता है? तो यह दोस्तों अत्यधिक उच्च ताप पर घटता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। नेक्स्ट है कि शुद्ध सोना का कैरेट कितना होता है? तो 24 कैरेट होता है। शुद्ध
सोना का कैरेट दोस्तों 24 कैरेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि मनुष्य में दोस्तों सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो श्वासोच्छ्वास दोस्तों याद रखना है। चालू खाते को लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? तो 1994 में। नेक्स्ट है कि जिंदगीनामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो कृष्ण शोभामती के द्वारा याद रखना है। नेक्स्ट है कि गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है वह आपको एसेंट्रिक कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो एसेंट्रिक, जिसमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित रहता है। तो किस समिति ने पंचायत राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा किया है? तो अशोक मेहता समिति। किसने राज्य को पृथक पर ईश्वर का अवतार कहा है? तो हिगल ने। हिगल को याद रखिएगा, हिगल। नेक्स्ट है कि कौन स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? तो आपका लास्की। कौन? तो लास्की याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो वाल्टर रोजर ने जैव विविधता शब्द दिया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की केंद्रीकृत प्रवर्तीय वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है? तो आइवर दोस्तों जेनिंग्स जो है या भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवर्तीय वाला संघ के रूप में परिभाषित किए हैं। नेक्स्ट है कि सरल रेखीय पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्षर और अंतः चाप धनात्मक हो तो पूर्ति का लोच का मान क्या होगा दोस्तों? तो 1 से कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 से कम। नेक्स्ट है कि भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थान से मिला है? तो यह दोस्तों अरिक मेडू से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजपूत काल में कौन सा नवीन जाति प्रमुखता में आई थी? तो आपको कायस्थ आया था, याद रखना है। राजपूत काल में कौन सा जाति दोस्तों प्रमुखता में आई थी? तो कायस्थ है। नेक्स्ट है कि किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया था? तो यह दोस्तों उसने कहा था को याद रखना है। नेक्स्ट है कि प्रेअस्त्रोयका का आशय क्या है? तो प्रेअस्त्रोयका का जो आशय है यह पुनः निर्माण। दोहरा अभिशाप किसकी दलित आत्मकथा है? तो आपका कौशल्या बेसेंत्री का है। दोहरा अभिशाप जो है आत्मकथा है दोस्तों, याद रखना है, कौशल्या बेसेंत्री का। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है दोस्तों? तो सुवेरिन कहलाता है। क्या? तो सुवेरिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 684 का रहा कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तलता किस भाषा में है दोस्तों? तो यह अवहट भाषा में है। आईएफएससी कोड में कितने अंक होते हैं? तो 11 अंक होते हैं। आईएफएससी कोड में 11 अंक होते हैं। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दोस्तों वायदा बाजार कहा जाता है। उसे आपको वायदा बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य कौन थे? तो शेख हमउद्दीन नागौरी दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य शिष्य थे। नेक्स्ट है कि कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो मूल्य का माप आपका मुद्रा का दोस्तों प्राथमिक कार्य हो जाएगा। XeOF4 कौन सा ज्यामिति दर्शाता है? तो वर्ग दोस्तों पिरामिडीय। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य क्या था? तो सुरक्षित गर्भपात को सेवा प्रदान करना आपका बिहार सरकार की युक्ति योजना का उद्देश्य है। भारत दुर्दशा और अंधेरी नगरी दोनों नाटक किनका है दोस्तों? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का। याद रखना है, पूछेगा दोस्तों कि भारत दुर्दशा किसकी नाटक है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। चाहे अंधेरी नगरी पूछेगा तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का हो जाएगा। कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है दोस्तों? तो यजुर्वेद जो है धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धतियों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट है कि बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ था दोस्तों? तो 14 फरवरी 1946 को। बम्बई में दोस्तों नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुआ है? तो 18 फरवरी 1946 को। मोहन राकेश का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया था? तो अंडे के छिलके के लिए। मोहन राकेश को दोस्तों साहित्य अकादमी का पुरस्कार अंडे के छिलके के लिए दिया गया था। नेक्स्ट है कि नागफनी किस तरह का वनस्पति है? तो नागफनी आपका पर्णाभ स्तंभ हो जाएगा, पर्णाभ स्तंभ। नेक्स्ट है कि राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया था? तो 10 जनवरी 1920 को। राष्ट्र संघ दोस्तों 10 जनवरी 1920 को आया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि ClF3 में Cl का संस्करण अवस्था हो जाएगा दोस्तों तो sp3d याद रखना है। विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला है? तो दीवार में एक खिड़की रहती थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर राज्य में किसमें महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम था? तो असम में दोस्तों तुलनात्मक न्यूनतम था। नेक्स्ट है कि सीढ़ियों का धूप काव्य किसका है? तो यह दोस्तों रघुवीर सहाय का दोस्तों आपका सीढ़ियों का ताप धूप का है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि विश्व नगरी शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो जीन गोटमैन ने दोस्तों विश्व नगरी शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। नेक्स्ट पाते हैं कि भारत की गुट निरपेक्षता का विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे भारत के गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता। नेक्स्ट है कि विचरण गुणांक
की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यह दोस्तों कार्ल पियर्सन ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही है अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह दोस्तों चयनित परिवारों का संस्था आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट बात है, क्वेश्चन आपका 705 है, बोल रहा है कि आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस शासक के काल से संबंधित है? दोस्तों तो कनिष्क से। नेक्स्ट है कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता कौन है? तो हरिशंकर परसाई याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या होता है? तो आरबीसी केंद्र रहित रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राज की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत क्या है? दोस्तों तो दैवीय सिद्धांत याद रखना। कौन सा? तो दैवीय सिद्धांत। किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जमता है? दोस्तों तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से। नेक्स्ट है कि छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला 12 चित्त का उरीला कहूँ देवतों से न्यारा है, इस पंक्ति की रचना दोस्तों किसने किया था? दोस्तों ताज बीबी की है दोस्तों यह पंक्ति कि छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला 12 चित्त का उरीला कहूँ देवतों से न्यारा, याद रखना है ताज बीबी का। नेक्स्ट है कि परंपरावादी दोस्तों ध्यान रखना है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 711 कि परंपरावादी समष्टि प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप का क्या परिवर्तन है? तो मूल स्तर में वृद्धि और रोजगार और उत्पादन में भी वृद्धि है। नेक्स्ट है दोस्तों कि पानी का घनत्व क्या होता है? दोस्तों तो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है कि किन प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक है? दोस्तों तो यूरोप में। नेक्स्ट है कि 1961 ईस्वी में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दोस्तों तो दहेज निरोध विधेयक के लिए 1961 में, दहेज निरोधक विधेयक के लिए। रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाला न चिपकने वाला बर्तन पर कौन सी परत चढ़ी रहती है? दोस्तों तो टेफ्लॉन की। किसका? तो टेफ्लॉन की। नेक्स्ट है कि छायावादी युग के कवि कौन थे? तो यह दोस्तों जयशंकर प्रसाद थे। छायावादी कवि के दोस्तों कौन थे? तो जयशंकर प्रसाद थे। नेक्स्ट है कि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने के तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों मांग का अधिक है। नेक्स्ट है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन सा मामले का निर्णय करता है? दोस्तों तो बहुमत के आयोग संयोग। नेक्स्ट बात है कि सीएनजी मुख्य रूप से किसकी बनी होती है? दोस्तों तो मीथेन की। सीएनजी मुख्य रूप से मीथेन की बनी होती है। जिप्सम का सूत्र था दोस्तों CaSO4 2H2O, या दोस्तों याद रखना है CaSO4 2H2O। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 721। क्वेश्चन 721 कह रहा है कि वह क्षेत्र जहां स्रोत में आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह आपका परछाया कहलाता है। वह क्या कहलाता है? तो परछाया। नेक्स्ट है कि भारतीय गायकों ने बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचनाकार कौन है? तो कुमार गंधर्व। कौन नाजीवाद के संस्थापक थे? तो एडोल्फ हिटलर आपको नाजीवाद के संस्थापक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ था? दोस्तों तो यह आपको कायस्थ का, याद रखना है। राजपूत काल में कौन सा नवीन जाति का उदय हुआ था? तो कायस्थ का। रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? दोस्तों तो संवेग संरक्षण पर। क्वेश्चन नंबर 726 कह रहा है कि उलांग चाय कौन से देश में उत्पादित की जाती है? तो उलांग चाय जो है दोस्तों ये आपको ताइवान में उत्पादित की जा सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सामान्यतः सर्वाधिक उपयोग में लिए जाने वाला बायोरिएक्टर कौन सा है? दोस्तों तो यह दोस्तों बिलोडित हौज बायोरिएक्टर याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत भारती पंचवटी और साकेत किनकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की है, याद रखना है। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचना है? तो भारत भारती, पंचवटी, साकेत। नेक्स्ट है कि मेरी कविता मेरी गीत है कविता संग्रह किसके द्वारा है? दोस्तों ये तो पद्मा सचदेव की है। देखिए मेरी कविता मेरी गीत है दोस्तों, और कविता संग्रह के है आपको पद्मा सचवेद है रचयिता, याद रखना है। नेक्स्ट है कि मुगल काल में कौन उत्तर पश्चिम भारत का एक महत्वपूर्ण हस्तशिल्प उत्पादन का वितरण केंद्र था? दोस्तों तो आपका लाहौर था, लाहौर। नेक्स्ट है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? तो इरेटोस्थनीज जो है या भूगोल शब्द के सर्वप्रथम प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट है कि भूगोल में क्रमबद्ध उपागम किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया है? तो आपको अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के द्वारा। नेक्स्ट है कि किस दोष में घनत्व कम हो जाता है? तो देखिए आपको जो रिक्तिका दोष और शॉर्टकी दोष है दोस्तों इसमें घनत्व कम हो जाता है। नेक्स्ट है कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किस रचना पर मिला था? तो देखिए दोस्तों जो उर्वशी का नाम सुने होंगे, उर्वशी इसी पर दोस्तों। नेक्स्ट है कि वह लक्षण जिन पर 5 जगत वर्गीकरण आधारित है दोस्तों वह कौन सा है? देखिए कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि पर।
ध्यान रखना, कोशिका भित्ति, केंद्रक झिल्ली और पोषण की विधि पर। नेक्स्ट है कि किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो PIL का दोस्तों PN भगवती को याद रखना है, PN भगवती को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 737। 737 क्वेश्चन क्या करा, ध्यान दीजिएगा। बोला कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस संरक्षण नियम से संबंधित है? तो आवेश संरक्षण के, आवेश संरक्षण के। नेक्स्ट बात है दोस्तों, कौन से हार्मोन आवर्त चक्र के मध्य में अपने उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है? तो आपको एस्ट्रोजन, कौन सा? तो एस्ट्रोजन। नेक्स्ट है कि वंशागति के क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन एवं बोवेरी ने, सटन एवं बोवेरी ने याद रखना है। किस घटना ने अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था? तो जो पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक हमला किया था, तो इसलिए दोस्तों अमेरिका को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने पर गया था, याद रखना है, पर्ल हार्बर पर जापानी सैनिक का हमला। नेक्स्ट बात है कि केल्विन चक्रम में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही कौन सा है? तो RUBP, RUBP। नेक्स्ट है दोस्तों कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का इष्टतम स्तर क्या है? तो जहां LAC न्यूनतम हो तथा LAC बराबर LMC हो। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया है? तो बेलग्रेड में 1961 में, बेलग्रेड 1961 में। नेक्स्ट है कि आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामक आलोचनात्मक पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है दोस्तों बताइए? तो आपका नामवर सिंह हो जाएगा, नामवर सिंह, ऑप्शन नंबर हो जाएगा नामवर सिंह। नेक्स्ट है दोस्तों कि यदि देश के भुगतान शेष में इकोमोडेटिंग पूंजी शून्य है तो क्या होगा? तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं होगा, भुगतान शेष में संतुलन होगा और कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 746 का रहा है कि उत्तरी स्वप्न परिहरी क्रांति किस विद्या की रचना है? तो दोस्तों रिपोर्टोर्ज। नेक्स्ट है कि वेगनर मानते थे कि कभी पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक विशाल स्थल खंड के भाग हैं। तो वेगनर ने इस बृहद महाद्वीप को किस नाम से जाना था? तो पेंजिया, पेंजिया नाम से। शेखर एक जीवनी किनकी उपन्यास है? तो यह दोस्तों अज्ञेय की, ध्यान रखना किसकी? अज्ञेय की। नेक्स्ट बात है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? तो आपको दोस्तों अली मर्दान की, अली मर्दान की ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 750, बोलता है कि शिल्पी भवन प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो जो शिली भवन प्रक्रिया है आपको चट्टानों के अपक्षय से संबंधित है। नेक्स्ट है कि मानव जाति में किस प्रकार का लिंग का निर्धारण पाया जाता है? तो XY का। मानव जाति में दोस्तों XY का लिंग निर्धारण पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मजदूर वर्ग को दयनीय दशा का चित्रण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का कौन सी कविता में हुआ है? तो वह तोड़ती पत्थर में, वह तोड़ती पत्थर में। नेक्स्ट है कि यदि फोटोन का तरंगदैर्घ्य का मान 2.2 इंटू 10⁻11 मीटर हो तो फोटोन का समय का मान क्या होगा? तो 3 इंटू 10⁻23 kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि जायसी का पद्मावती का संबंध किस द्वीप से है? तो या दोस्तों सिंहिल द्वीप से है, याद रखना है, सिंहिल द्वीप से। नेक्स्ट है कि प्रजनी गाय रोजी के दूध में मिलने वाला प्रोटीन क्या है? तो मानो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन, मानो अल्फा लैक्ट एल्बुमिन दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट है कि सामंतवाद के रचनात्मक पक्ष में क्या नहीं है? तो अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था का विकास। नेक्स्ट है कि मेरी वियतनाम यात्रा रचना के साहित्यिक विद्या क्या है? तो साहित्य विद्या दोस्तों संस्मरण है। नेक्स्ट बात है कि बहुलवादी विचारधारा किसका समर्थन करता है? तो या दोस्तों राज्य के अधिकारों को सीमित करने का, राज्य के अधिकारों को सीमित करने का याद रखना है। नेक्स्ट है कि फिनाइल कोटोनूरिया के रोगी के मूत्र में उत्सर्जित होने वाला अम्ल क्या है? तो ये दोस्तों फिनाइल पाइरुविक अम्ल हो जाएगा, फिनाइल पाइरुविक अम्ल। नेक्स्ट है कि यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय मुद्रा रुपयों को क्या होता है? तो मूल्यह्रास हो जाता है, ध्यान रखना, मूल्यह्रास हो जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? नहीं है दोस्तों, तो बेरुबारी यूनियन विवाद में। लेकिन केशवानंद भारती बनाम में बोला गया दोस्तों कि यह है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर आपका 762, बोलता है कि लैक प्राचुर्य के किससे बना है दोस्तों? तो एक प्रेरक और 3 संरचनात्मक जीन से। नेक्स्ट है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इमैनुअल कांट ने दोस्तों याद रखना, इमैनुअल कांट ने। नेक्स्ट है कि कौन राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक और व्यवहारिक आयामों के बीच अंतर नहीं है दोस्तों? तो जेलेनी, कौन था? जेलेनी। नेक्स्ट है कि जब DNA निर्भर RNA पॉलीमरेज बहुलकन होता है तो उस दिशा में क्या होता है दोस्तों? तो एक दिशीय 5 और 3 होता है, 5 से 3। क्वेश्चन नंबर 766, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? क्या उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, याद रखना है, 2/3 बहुमत। नेक्स्ट है कि शमशेर बहादुर सिंह अज्ञेय क्या कौन सा सप्तक के कवि है दोस्तों?
तो दूसरा सप्तक है। भारत की कौन सी नदी हीराकुंड बांध से संबंधित है? तो महानदी, हीराकुंड बांध से महानदी। नेक्स्ट है दोस्तों कि पंडित बालकृष्णन भट्ट है, पंडित बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो रचित नाटक दोस्तों बेनु संहार है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि जीव जो तापमान के व्यापक परास का सहन कर सकता है वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह पृथुपाती कहलाता है, पृथुतापी, याद रखना है, पृथुतापी। नेक्स्ट है कि डेगरॉन के कानून किस सभ्यता से संबंधित है? तो यह दोस्तों ग्रीस यानी यूनान, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों कि केप ऑफ गुड यानी कि दोस्तों उत्तमाशा अंतरीप है, किसने खोजा था दोस्तों? तो बार्थोलोम्यू डियाज। दोस्तों यह 2 बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अमलगम किसकी मिश्र धातु है? तो पारा की है, अमलगम दोस्तों पारा की मिश्र धातु है। एल्केलॉइड क्या होता है? तो एल्केलॉइड दोस्तों क्षार जो कि पानी में घुलनशील होता है। नेक्स्ट है कि मेंडलीव के समय कुल ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो 63 है, कुल ज्ञातों की संख्या 63 है। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? तो जाइमेज। जाइमेज जो है दोस्तों यह ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किसी ट्यूबलाइट में चौक लगाने का उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए दोस्तों वह वोल्टेज को प्रेरित करने के लिए लगाया जाता है, चौक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। नेक्स्ट है कि चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सीय तकनीक कौन सा है? तो एमआरआई दोस्तों। तारापुर किसका केंद्र है दोस्तों? तो आणविक शक्ति केंद्र का है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत हुए थे, दोस्तों प्रथम CDS दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय यानी कि सचिवालय कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन वर्णक किस में पाया जाता है दोस्तों? तो RBC में, हीमोग्लोबिन वर्णक आपको RBC में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि एक विद्युत जनित्र का क्या बदलता है? क्या दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो वर्ष 1914 में, प्रथम विश्व युद्ध दोस्तों वर्ष 1914 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है कि भारत के प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा दोस्तों अभियान पर है तारापुर, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। बेलाडीला श्रेणी दोस्तों छत्तीसगढ़ में, जो कि बस्तर में स्थित है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है कि अमन फसल यानी कि अन्न किससे संबंधित है? या तो आपका धान से, अन्न किससे संबंधित है? तो धान से। क्वेश्चन नंबर 789 है कि स्वयं सहायता समूह में ऋणी संबंधी अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो यह दोस्तों सहकारी समिति के द्वारा लिया जाता है, सहकारी समिति के द्वारा। नेक्स्ट है कि दबाव बढ़ाने से किसी पदार्थ का क्वथनांक क्या होता है दोस्तों? तो सतही तनाव के कारण होता है, सतही तनाव के कारण। नेक्स्ट है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ कौन सा है दोस्तों? तो कांच की जो रुई है दोस्तों, या विभाजन की दीवार में ध्वनि अवशोषित करने के लिए सर्वोत्तम पदार्थ है, याद रखना है। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 793, बोला कि घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल का कार्य करना किस पर आधारित है? क्या दोस्तों पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर दोस्तों जो घड़ी में क्वार्टज क्रिस्टल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि पेरियोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो केवल परावर्तन पर, पेरियोस्कोप केवल परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट है कि एक कहानी यह भी है, यह किसकी रचना है? तो यह मन्नू भंडारी का। एक कहानी दोस्तों यह भी है, यह मन्नू भंडारी की रचना है। नेक्स्ट है कि असमतापी जंतु जिनका हृदय दोस्तों द्विकक्षीय होता है वह कौन है दोस्तों? तो वह आपका शार्क हो जाएगा। वह कौन सा है? तो वह आपका शार्क है। नेक्स्ट है दोस्तों कि क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तु के विपरीत दिशा में, अलग अलग वस्तु के दोस्तों विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है कि किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है? तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होता है। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है दोस्तों? तो वोटर्स लिस्ट, मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर्स लिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से कौन संबंधित है? तो नेल्सन मंडेला दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एक कंपनी जो एक से अधिक देशों को उत्पादन की स्वामित्व रखती है और यह नियंत्रण करती है, क्या कहलाती है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी यानी कि MNC कहलाता है, MNC। नेक्स्ट बात है दोस्तों कि हड़प्पा के किस स्थल से जलाशय का प्रमाण मिला था? तो धौलावीरा से दोस्तों, धौलावीरा से। नेक्स्ट है कि 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी स्थापित हुआ था? तो जर्मनी में, नाजी पार्टी जर्मनी में। सुंदरी वृक्ष है किन वनों में पाया जाता है? तो सुंदरी वृक्ष आपको मैंग्रोव वन में पाया जाता है, सुंदरी वृक्ष मैंग्रोव वन में। भारत में बजट निर्धारण का कार्य किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? क्या भारत में बजट का जो कार्य किया जाता है या वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है कि सूर्य किस प्रकार की ऊर्जा का किरण है? सूर्य जो है दोस्तों यह नवीकरणीय है या विकिरण कहेगा दोस्तों ऊर्जा प्राप्त होता है, अच्छा है ऊर्जा, सब आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि परख है किस क्षेत्र में जुड़ा हुआ है? परख दोस्तों आपको छात्र सीखने का आकलन है।
जापान एक दोस्तों विकसित धनावेश देश कैसे बना? क्योंकि यहाँ दोस्तों मानव संसाधन में निवेश के द्वारा, मानव संसाधनों को निवेश के द्वारा दोस्तों जापान एक विकसित धनवान देश बन चुका है। भारत के पहले के निहाल सरीन का संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से। भारत में दोस्तों जो साइना नेहवाल है दोस्तों, सॉरी निहाल सरीन, ये आपका शतरंज से है। उत्तर दक्षिण गलियारा किससे जोड़ता है दोस्तों? तो श्रीनगर से कन्याकुमारी को। उत्तर दक्षिण जो गलियारा है दोस्तों, यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत मौजूद है दोस्तों? तो आपका 78%। कितने परसेंट? तो 78%। क्वेश्चन नंबर 812 का कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो नागरिक अधिकार आंदोलन दोस्तों मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो जादव पायेंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन इंडिया। किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली राइट हो जाएगा। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है दोस्तों? तो श्रम है। क्या है? तो श्रम आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 816 बोल रहा है कि एल नीनो शब्द है दोस्तों, तो स्पेनिश है। एल नीनो शब्द क्या है? तो यह स्पेनिश है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो यह अग्नाशय के द्वारा किया जाता है, अग्नाशय के द्वारा। उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं क्या कहलाता है दोस्तों? तो यह लू कहलाता है। शुष्क हवाएं लू कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था दोस्तों? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार को हत्या दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण बना था। नेक्स्ट है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? तो यह एक मानवाधिकार संगठन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानवाधिकार संगठन है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो द हेग यानी कि नीदरलैंड में स्थित है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। मानव पूंजी में निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया क्या है? तो शिक्षा व प्रशिक्षण। मानव पूंजी में दोस्तों निवेश करने का सबसे अच्छा जरिया शिक्षा व प्रशिक्षण है। 1917 ईस्वी में भारत का पहला जूट मिल कहाँ स्थापित हुआ था? तो आपको कलकत्ता में। पहला जूट मिल दोस्तों आपको कलकत्ता में स्थापित हुआ था वर्ष 1917 में। कर्नाटक में होने वाला ग्रीष्म ऋतु के वर्षा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आम्र वर्षा कहा जाता है, आम्र वर्षा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से जुड़ा हुआ है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों वर्ष 1930 में दांडी यात्रा से जुड़ा हुआ है, दांडी यात्रा से। लेनिन का उत्तराधिकारी दोस्तों आपको स्टालिन बना था। लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना था? तो स्टालिन। किस घटना से राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो फ्रांस की क्रांति दोस्तों यह राष्ट्रवाद को जन्म दिया था। नेक्स्ट है कि शब्द जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो शब्द जीडीपी होता है दोस्तों यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है दोस्तों, प्रोजेक्ट नहीं होता, प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, याद रखना सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट है कि सौर सेल यानी कि सोलर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का। किसका दोस्तों? तो सिलिकॉन का। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता कौन है? तो हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट है कि भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु दोस्तों उष्णकटिबंधीय मानसून है, याद रखना है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो गंगा में। राजेंद्र सेतु दोस्तों गंगा नदी पर स्थित है। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है, क्योंकि उन पर किसके पर चढ़ जाता है दोस्तों? तो सिल्वर सल्फाइड का, सिल्वर सल्फाइड। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 834 का कि ग्रहों का गति का संचालन किसके नियम के द्वारा किया गया है दोस्तों? तो केपलर के नियम के द्वारा। ग्रहों की गति का संचालन केपलर के नियम के द्वारा किया गया है। मूली एक रूपांतरित है, तो आपका मूल यानी रूट का है, यानी जड़ का है। सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों का प्रारंभिक शिक्षा देना, याद रखना है। भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील दोस्तों आपका बुलर झील है। सबसे बड़ी झील कौन सा है? तो बुलर झील। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों प्रति वर्ष दोस्तों 18 सितंबर को मनाया जाता है। अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी यह दोस्तों देवप्रयाग में मिलता है। अलकनंदा नदी भागीरथी देवप्रयाग में मिलता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल। हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या है? तो हिमाद्री। हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का नाम क्या हो गया? तो हिमाद्री हो गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अल्प बेरोजगारी तब होता है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अल्प बेरोजगारी कब होता है दोस्तों? तो अपनी क्षमता से जब कम काम करता है। नेक्स्ट है कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खां दोस्तों शहनाई वादक थे। नेक्स्ट है कि साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में किस फल से होता है? तो यह दोस्तों नींबू से होता है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों मुक्त अम्ल के रूप से किस फल से होता है? तो नींबू से। नेक्स्ट है कि कुनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में। कुनो राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो दोनों दोस्तों मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाया जाता है, ध्यान रखना है, मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी। नेक्स्ट है कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स। अम्बेडकर जयंती दोस्तों 14 अप्रैल को मनाया जाता है, अम्बेडकर जयंती। अबिन्यो ग्रह कहाँ का प्रमुख कला केंद्र है? तो यह दोस्तों फ्रांस का है, अबिन्यो।
नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस दोस्तों 7 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों कि वृष्टि छाया है, तो वृष्टि छाया जो है आपका एक ऐसा क्षेत्र है जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध प्रभाव से कम वर्षा क्षेत्र है। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है, तो यह सांस्कृतिक है। संस्कृत शब्द का विशेषण क्या है दोस्तों, तो सांस्कृतिक है। अम्लीय वर्षा किन ऑक्साइड के कारण होता है, तो सल्फर और नाइट्रोजन का। अम्लीय वर्षा जो होता है यह सल्फर और नाइट्रोजन का होता है। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज किया था, तो टेलीस्कोप का। गैलीलियो ने दोस्तों टेलीस्कोप का खोज किया था। नेक्स्ट है कि मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है दोस्तों, तो छोटी आंत यानी कि क्षुद्रांत है। क्षुद्रांत दोस्तों यानी कि स्मॉल, छोटी आंत का। और छोटी आंत में दोस्तों कौन सा भाग कहा देगा, तो इलियम। छोटी आंत में सबसे बड़ा भाग है इलियम का। नेक्स्ट है दोस्तों कि वर्ष 1907 में जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था दोस्तों, तो यह साकची बिहार में है, जो कि अब झारखंड में वह चला गया है। क्वेश्चन नंबर 857 का है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक कौन सा है दोस्तों, तो पेनिसिलिन है। कौन सा है, तो पेनिसिलिन। 15वीं शताब्दी में दोस्तों कौन सा व्यापारिक सबसे पहले हिंद चीन पहुंचा था, तो पुर्तगाली पहुंचा था, पुर्तगाली दोस्तों। नेक्स्ट है कि जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक प्रागम्य झिल्ली के द्वारा, तो उसे कहते हैं दोस्तों परासरण। उसे क्या कहते हैं, तो परासरण। नेक्स्ट है कि साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था दोस्तों, तो चीन में। साम्यवाद का सर्वप्रथम दोस्तों प्रयोग हुआ था, तो आपका चीन में हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों कि देश का प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो रमा देवी थे दोस्तों। BS रमा देवी यह देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितना है दोस्तों, तो 15,200 किलोमीटर भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई है। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया है, तो यह दोस्तों बेंगलुरु को। किसको, तो बेंगलुरु को। नेक्स्ट है कि सिंधु तथा सतलज नदी के मध्य हिमालय का किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को दोस्तों सिंधु और सतलज नदी के मध्य के नाम से जाना जाता है पंजाब हिमालय। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन और आपका 865। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस समस्थानी का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का। नेक्स्ट है कि प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मनी को सम्राट घोषित किया गया दोस्तों, तो वर्साय में। कहाँ में, तो वर्साय में। 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है, तो यह उत्तराखंड में। कहाँ में, तो उत्तराखंड में। वह संयोजी ऊतक जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वह दोस्तों कौन है, तो कंडरा। अस्थि को मांसपेशी से जोड़ता है दोस्तों कंडरा, ध्यान रखना है। और त्वचा को मांसपेशी से कहेगा दोस्तों, तो एरिओलर ऊतक, एरिओलर ऊतक। नेक्स्ट है कि रबर किस क्षेत्र का फसल है, तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र का। आहार नाल मूल रूप से कहाँ तक विकसित एक लंबी नली है दोस्तों, तो मुंह से गुदा, ध्यान रखना है, मुंह से गुदा तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 871। बोल रहा है कि किसके द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी, सीधा और अत्यधिक छोटा होता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण के द्वारा। उत्तल दर्पण के द्वारा। नेक्स्ट है कि प्रथम टीका किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो एडवर्ड जेनर के द्वारा दोस्तों प्रथम टीका विकसित किया गया है। नेक्स्ट है कि 26 नवंबर किस रूप से जाना जाता है, तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में दोस्तों 26 नवंबर को जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। नेक्स्ट है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली कौन सी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा देता है, तो पराबैंगनी किरण से। कौन सा दोस्तों, तो पराबैंगनी किरण से। नेक्स्ट है दोस्तों कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्र में कितनों दिनों का काम दिया जाता है दोस्तों, तो 100 दिनों का। कितना, तो 100 दिनों का। नेक्स्ट है कि विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था दोस्तों, तो अमेरिका में। सर्वप्रथम लिखित संविधान आपको अमेरिका में लागू हुआ था।